और क्षत्रिय समाज को मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, उसको मिटने नहीं देंगे। अपने संस्कारों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा समाज में फिर दोबारा से प्रतिष्ठित होंगे। हमें तत्कालीन सरकारों ने पीछे धकेला है, हमारे इतिहास को दबाया है। उन्होंने जानबूझकर हमको मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रही थी, लेकिन अब हम होने नहीं देंगे। क्षत्रिय समाज में अब जागरूकता आ गई है, तो इस वजह से हम अब अपने कार्य को अंजाम तक ले जाएंगे। ये हमारे क्षत्रियों में दिल में आग लगी हुई है, दिल में एक भूख है जिसको हम मिटने नहीं देंगे, और हमारा संगठन उसी के अनुरूप कार्य। रामलीला मैदान में अभी मीटिंग हुई और लाखों की भीड़ जमा हुई। वहाँ पर एक बड़े लीडर आए वहाँ पर, आनंद मोहन जी। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज जो है अब न्याय की भीख नहीं मांगेगा, हम मौत का हिसाब मौत से लेंगे। तो क्या लग रहा है कि जो है आप लोग क्या करेंगे अभी अगर न्याय नहीं मिलता है सुखदेव सिंह जी को? क्षत्रिय समाज आज़ादी के बाद जिस रसातल में तत्कालीन सरकारों ने उसको भेजा या उसको गर्त में मिलाने का काम किया, हम देखते रहे, हम सोचते रहे, सुप्तावस्था में रहे। लेकिन अब क्षत्रियों को समझ में आ गया है कि आप आगे बढ़कर नहीं आएंगे तो ये तत्कालीन जो लोग हैं वो आपके ऊपर बिल्कुल किसी न किसी मुद्दे पर आपको नीचे धकेलेंगे। हमारा इतिहास बिगाड़ा गया पिक्चरों के द्वारा, टीवी सीरियल के द्वारा। हमें अपने जो हमारा छात्र धर्म था, जो हम पूरे समाज को लेकर चलते थे, उस समय गरीब से गरीब के घर में भी कभी भुखमरी की आदत नहीं हुई, क्योंकि क्षत्रियों का समाज था, वो सब एक दृष्टि से देखता था। सर, ये 3 राज्यों में चुनाव हुए और उनमें एक में भी आपको सीएम नहीं बनाया गया, क्या इससे कुछ दुखी हैं या आप इसको? कोई दुखी नहीं है। वो जो क्या लगता है सुखदेव सिंह जी को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम बिल्कुल ले लेंगे, लड़के ले लेंगे, क्योंकि वो उनकी छवि को भी धूमिल किया जा रहा है। तो देखा आपने सोची समझी साजिश है कि उनकी हत्या कराकर उनके राजपूतों के इतिहासों को, जो उनके उभरते नेता, उनकी छवि धूमिल करके उनको गर्त में डाला जाए, वो हम होने नहीं देंगे। मैडम, जो ये सुखदेव सिंह जी की हत्या हुई है, इसको पकड़िए। गुटबाजी की वजह से हुई है। हमारे क्षत्रिय समाज में गुटबाजी बहुत है। अब पहले क्षत्रिय महिलाएं तिलक लगा करके भेजती थी युद्ध मैदान में, तो इस तरह से आपको घेरा जा रहा है, पहले कभी बृजभूषण सिंह जी को, कभी सुखदेव सिंह को। तो क्या लग रहा है, आनंद मोहन जी को भी 16 साल जेल में रखा गया, तो क्या लग रहा है कि अब आप लोग फिर से तिलक लगा करके भेजेंगी लड़ने के लिए? चित्राणी सारी तैयार है, इसलिए ही हम ये जो घटना हुई है, इस घटना को देखते हुए ही हम और एक्टिव हो गए हैं। और ये हमारी जो गुटबाजी है क्षत्रियों में, ये बहुत उसको खत्म करेंगे आप? उसको हम खत्म करेंगे। एक दूसरे के हम समाज से सबको जोड़ेंगे, क्षत्रिय समाज से। और ये जो घटना हुई है, हमारे गुटबाजी की वजह से ही। यहाँ पर क्षत्रियों को एकजुट करने का एक बड़ा कार्य किया गया, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? मुझे वैसे मैं संगठन से बहुत दिनों से, हमारे भाई वगैरह, हमारे पापा चाचा सब जुड़े हुए थे, तो हमें वहीं से शिक्षा मिली थी। और दिल्ली क्या लग रहा है कि अब क्षत्रिय समाज अपने महिलाओं को भी आगे कर रही हैं लड़ने के लिए? जी, मैं क्या, हमारी सारी बहनें कंधे से कंधा मिला के, जब तक हम लोग क्षत्रियाँ साथ नहीं देंगी तो तब तक मेरा संगठन आगे नहीं बढ़ेगा। क्या अब क्या लग रहा है, सुखदेव सिंह को न्याय दिला पाएंगे आप लोग? बिल्कुल दिलाएंगे। और अगर हम क्षत्रियों को भी राजस्थान जाना पड़े तो मैं जाऊंगी, जाएंगे, सब जाएंगे, लेकिन उनको न्याय दिला के रहेंगे। दादा सुखदेव सिंह जी को, गोगामेड़ी को हमें न्याय दिलाना है, हर साल में उन्हें देना ही पड़ेगा जी। और हमें एनकाउंटर चाहिए, एनकाउंटर चाहिए, कुछ भी नहीं। असली हमारा हिसाब जब ही होगा जब हम लोग उनका एनकाउंटर